किसान साथियों, जैसे कि बात करें तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हमारी फसलों के लिए, गन्ने की फसल हो जाए या किसी भी फसल हो जाए, उसके लिए बिल्कुल आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना हम बात करें तो अपनी फसल की कल्पना भी नहीं कर सकते किसान साथियों, एक अच्छी फसल की। उसी प्रकार से बात करें, कुछ खाद हैं किसान साथियों जिन पे किसान भाई जो है इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से किसान साथियों बात करें तो फसल हल्की रह जाती है। जो पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं, उनकी डिफिशियंसी, इसकी कमी रह जाती है फसलों पर, और हमारी जो उपज है किसान साथियों वो घट जाती है। कई सारे ऐसे खादें हैं जिनका प्रयोग हमें जो है एनपीके की तरह ही किसान साथियों बिल्कुल अवश्य रूप से करना चाहिए। किसान साथियों बात करें तो एनपीके हो गया, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया और फास्फोरस, ये हमारे डीएपी के और एनपीके के जो खाद आते हैं उनके मूल तत्व हैं। इसीलिए बात करें तो इन पर तो मेरे किसान भाई जो है हर पानी पर ध्यान देते हैं। बहुत सारे किसान भाई ओवरडोज भी दे देते हैं, बहुत सारे किसान भाई हल्के हल्के डोज दूसरे तीसरे पानी पर देते ही रहते हैं। लेकिन कई खादें हैं जिन पर हमारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। जमाव पर जो काम करते हैं किसान साथियों, ब्याह पर जो काम करते हैं, और किसान भाई बात करें लंबाई और मोटाई पर, अलग अलग खादें हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उन्हीं में से हमारा सबसे मस्ट खाद है, इंपॉर्टेंट खाद है, क्योंकि हमारे गन्ने की फसल की नींव मैं कहूँगा बहुत ही किसान साथियों इंपॉर्टेंट खाद होती है, वो है कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। किसान साथियों बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट हमारे गन्ने में बात करें तो बहुत ज़रूरी खाद है, जिसके बिना एक अच्छे गन्ने की कल्पना करना बिल्कुल भी किसान साथियों साकार नहीं हो सकता है। लेकिन किसान साथियों बात करें तो इसका प्रयोग करने का भी एक समय है, विधि है। अगर आप जो है किसान साथियों अपने गन्ने की फसल में बहुत ही अच्छा ब्यात चाहते हैं, कल्ले चाहते हैं, तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कब करना चाहिए। हाँ, अगर आप जो है केवल और केवल गन्ने की लंबाई और मोटाई चाहते हैं तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही मायने रखती है किसान साथियों। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसी खाद है जो कि बात करें तो कई खादों के साथ मिलकर के क्रिया कर जाती है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, किस खाद के साथ हमें इस्तेमाल करना है इसको और किस खाद के साथ हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। किसान भाइयों बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट 1 एकड़ खेत में हमें 25 किलोग्राम जो है इस्तेमाल करना चाहिए किसान साथियों। इसका प्रयोग हम बात करें तो कई अवस्था में कर सकते हैं। बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर 18.5% कैल्शियम आता है और नाइट्रोजन 15.5% आती है। इसके अलावा बात करें अगर हम 1 एकड़ खेत में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं बुआई के समय पर, किसान साथियों जो हरापन है, जो फोटोसिंथेसिस है, उसको बढ़ाता है। अकेले ऐसी खाद है जो कि बात करें तो गन्ने की लंबाई, मोटाई और इसके साथ साथ वजन पर काम करती है। किसान भाइयों बात करें तो अगर आप अपने गन्ने की फसल में जो है इसका स्प्रे के माध्यम से भी कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ किसान साथियों बात करें तो 200 लीटर पानी मिक्स करके अपने गन्ने की फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से भी उसको दे सकते हैं। कम से कम बात करें तो किसान साथियों 60 दिन का गन्ना जब आपको हो जाए, 60 दिन के ऊपर हो गया जाए, तब आपको स्प्रे लगानी है। किसान भाइयों स्टार्टिंग में मैं बता दूं कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है आप बात करें तो गन्ने बुआई के समय भी कर सकते हैं। अगर आप गन्ना बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाई बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो गन्ना है वो ज़मीन के बाहर निकलेगा। मोटाई गन्ने की बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। गन्ने का जो कलर है किसान साथियों फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया उसको बढ़ाता है, हरापन बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, पत्तियाँ चौड़ी होंगी, हरी भरी होंगी, और जो ब्यात है, जो कल्ले हैं, वो पहले ही पानी से 30वें दिन 25वें दिन के बीच में ही आपके कल्ले निकलने जो है स्टार्ट हो जाएंगे। गन्ने के कल्ले पर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट कैल्शियम नाइट्रेट का आपको देखने को मिलेगा। अब मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं किसान भाइयों आपको जो है बात करें तो, क्योंकि किसान साथियों हमारे किसान भाई जो है गन्ना बुआई में बात करें तो फास्फोरस का प्रयोग जरूर करते हैं, सल्फर का प्रयोग भी बहुत सारे किसान भाई करते हैं। तो किसान भाई बात करें तो इसमें सावधानी भी रखनी है कि आपको जो किसान साथियों सल्फर और फास्फोरस इसके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है किसान साथियों। अगर आप बुआई में डीएपी, एनपीके और सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल आप जो है किसान साथियों पहले पानी पर या दूसरे पानी पर कर सकते हैं या तीसरे पानी पर कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों इनके बीच में आपको गैप रखना है, नहीं तो कोई भी खाद जो है आपके काम की नहीं बचेगी। नहीं तो फास्फोरस काम करेगा, नहीं किसान साथियों आपका कैल्शियम नाइट्रेट काम करेगा किसान भाइयों। तो ये आपको बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है ये बात को किसान भाइयों। बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है आपको एक ही बार करना है, बुआई में कर सकते हैं या फिर पहले पानी पर कर सकते हैं, तीसरे पानी पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे गन्ने की मोटाई पर भी, कल्लों पर भी, और किसान साथियों फोटोसिंथेसिस पर भी हरापन लाएगा आपके किसान साथियों किसी भी फसल पर, गन्ने की फसल पर खासकर
लेकिन आपको इसका बार बार इस्तेमाल नहीं करना, 2 बार ही अपने गन्ने की फसल पर इस्तेमाल करना है। जब आप मिट्टी में कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएंगे तो फॉस्फोरस की जो वैल्यू है वो घट जाती है किसान साथियों, जमीन में घटती है। इसीलिए आपको केवल और केवल 1 से 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके। किसान भाई बात करें तो मैंने कई सारी वीडियो जिप्सम के ऊपर बनाई, इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ की बात करें तो जहां पर हम 1200-1300 रुपये या 1400 रुपये तक एक 25 किलोग्राम के किसान साथियों बैग अच्छी कंपनी का खरीदते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि 1600-1700 रुपये तक आता है। वही जिप्सम हमें 3 रुपये किलो मिल जाती है। और बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम बात करें किसान साथियों और सल्फर दोनों होते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है। ये किसान साथियों बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। प्रकृति कैसी है कि सल्फर और कैल्शियम दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बना दी है। लेकिन अगर हम बात करें किसान साथियों रासायनिक जो कैल्शियम का प्रयोग करना चाहते हैं बाहर से, तो सल्फर को अवॉइड करना चाहिए, फॉस्फोरस को भी अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ किसान साथियों डालना नहीं चाहिए। तो जिप्सम आपको आसपास के ब्लॉक में मिल जाएगा, आप सरकारी क्रय केंद्रों में जाकर के ले सकते हैं। जिप्सम आप 50 किलोग्राम 1 एकड़ में डाल सकते हैं, बहुत ही वैल्यू बढ़ जाती है उससे। 1 एकड़ खेत में जो किसान साथियों कैल्शियम और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो किसान साथियों आप जिप्सम का प्रयोग नहीं करते हैं तो केवल बात करें तो एक बार 25 किलोग्राम 1 एकड़ में कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खाद है, बहुत ही सुंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके किसान साथियों। इसके अलावा इसकी खासियत की बात करें कैल्शियम नाइट्रेट क्या क्या आपकी फसलों में काम करता है, या पौधों में सुक्रोज की मात्रा को बढ़ा देता है, पौधे में फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि ग्रीननेस का पौधे में आ जाती है, गहरापन आ जाता है। इसके अलावा कल्लों का फुटाव काफ़ी तेज़ी से चालू हो जाता है, ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से करने की बढ़ जाती है। और कैल्शियम नाइट्रेट में बोरॉन होने की वजह से यह पौधों में चमक अधिक तेज़ी से ला देता है। इसके अलावा किसान साथियों वजन बढ़ा देता है। इसके अलावा बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देता है, इससे कि काफ़ी सारे फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के। तो किसान साथियों यह थी कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।